हेलो स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। यहाँ हम 12th क्लास केमिस्ट्री है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था को लिया हुआ। ठोस अवस्था में हमने पीछे मैक्सिमम पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ठोसों में विद्युतीय गुण। अब हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सभी हमने डीपली बिल्कुल हर पॉइंट को बारीकी से हमने उसको डिस्कस किया है, और आगे भी हर पॉइंट को हम ऐसे ही बारीकी से डीपली विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे। और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, आपको परमानेंट ऐसा ही लगेगा कि जैसे हम क्लासरूम में इसकी क्लास ले रहे। अब हमारा जो केमिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है ठोसों में विद्युतीय गुण, और इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा अर्धचालक। उसके बाद में ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं ठोसों में विद्युतीय गुण। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ठोसों के जितने भी गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। जैसे विद्युतीय गुण है वो भी इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, चुंबकीय गुण है वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इसके अलावा यदि कोई चमक वगैरह होती है वो भी किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है। तो देखो यहाँ से इसमें ठोसों में विद्युतीय गुण ये किसके कारण होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और फिर हम क्या करते हैं, चालकता के आधार पर पदार्थ है तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें चालक, जिसको आप सुचालक भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्टर। सेकंड हो जाएगा इसमें कुचालक, जिसको आप रोधक, कुचालक या रोधक भी कहते हो, और इसी को आप अचालक भी कहते हो, जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। और थर्ड आता है इसमें अर्धचालक। सेमीकंडक्टर हो गई। ये थ्री टाइप्स के हो गए, चालक, कुचालक और अर्धचालक। यहां पहले बात कर लेते हैं हम चालक की। चालक में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, ये विद्युत का चालन करते हैं। यहाँ पे सबसे मैं ये आपको पता है चालक, कुचालक और चालक, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो। एक यहाँ पे जो नया पॉइंट जुड़ेगा वो जुड़ेगा यहाँ पे इसकी चालकता का मान। इसकी जो चालकता होती है वो होती है 10⁴ से 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या रहेगी इसकी चालकता का मान, 10⁴ से लेके 10⁻⁶ मिलेगा, और kg का आपको 7 मिलेगा इतने। फिर एग्जाम्पल में जैसे आयरन, कॉपर, H2, ये भी क्या होता है, चालक होता है। इसके अलावा H2 ने लेकर अपन ले लेते हैं, जैसे NaCl हो गया, कॉपर, सिल्वर, एग्जाम्पल एक्सेट्रा, बहुत से एग्जाम्पल है इसके। फिर बात करते हैं अपन यहाँ से कुचालक की बात करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण विद्युत का प्रवाह नहीं करते, और इनकी चालकता का मान है नगण्य होता, बहुत कम होता, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनके एग्जाम्पल बात करें तो हो जाएगा इसका रबर, कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी एक्सेट्रा। फिर लास्ट में आता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होगा कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, करेंगे इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, सॉरी उपस्थित, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे
उपस्थित होंगे, लेकिन चालकों की अपेक्षा क्या रहेगा, कम रहेगा। इनकी जो चालकता का मान है, चालकता का मान रहेगा चालक एवं कुचालक के मध्य। चालकता का मान क्या रहेगा, चालक और कुचालक के मध्य। अतः जो चालकता का मान होगा वो हो जाएगा 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह, गैलियम वगैरह इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ये हो गए अपने इसके एग्जांपल्स हो गए। तो अपने पास चालकता के आधार पर पदार्थों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। चालक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत का चालन करते हैं, इनकी चालकता का मान सर्वाधिक होता है 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके बाद में होता है कुचालक, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं तो विद्युत का चालन नहीं होता। इनकी चालकता का मान बहुत ही कम होता है 10 की घात -20 से 10 की घात -10 से ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद में आता है अर्धचालक। इनकी चालकता का जो मान है वो दोनों के मध्य होता है, चालक और कुचालक के। अतः इसका मान होता है 10 की घात -6 से 4 ओम 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बात करते हैं इसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंड सिद्धांत। बैंड थ्योरी यानी कि हमें चालकता को समझाना है। तो देखो यहां से आप जब हम किसी परमाणु की संरचना की बात करते हैं तो नाभिक, ऐसे नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में रहता है वो हो गया इसका संयोजकता कोष। कौन सा हो गया, संयोजकता कोष। इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी का जो अंदर वाले जो कोष है वो हो गए इसके आंतरिक कोष। और आप सभी को पता है कि जब भी कोई भी कार्य करना होता है परमाणु के द्वारा, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो चाहे कोई सा गुण प्रदर्शित करना होता है, ये पूरा का पूरा किस पे निर्भर करता है, संयोजकता कोष पे निर्भर करता है। अब इसके अलावा इसमें खाली भी तो रहेंगे। हम क्या करते हैं, परमाणु की संरचना में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक बनाते हैं, लेकिन इसके बाद में भी परमाणु में असंख्य कोष उपस्थित होते। तो यहाँ पे हम जो कोष है, इस कोष के स्थान पे क्या नाम लेंगे, बैंड। बस इतना सा फर्क है। तो हम क्या कहेंगे कि जो धातु परमाणु है उसके संयोजकता कोष में परमाणुीय कक्षक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक, परमाणुीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, जो कि एक बैंड का निर्माण करते हैं। यानी कि जितने भी संयोजी कोष के परमाणुीय कक्षक होंगे वो सभी एक जगह बन जाएंगे, और एक जगह बनने के बाद में वो बन जाएंगे अणु। और फिर अणु क्या करते हैं, एक बैंड का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड हो जाएगा। यानी कि जो संयोजी कोष है उसको अब क्या बोलेंगे, हम संयोजकता बैंड कहेंगे। बस इतना ध्यान रखो। अब इसके अलावा संयोजकता बैंड से ऊपर, जिसको हम वैलेंस बैंड वीपी लिखेंगे, संयोजकता बैंड के ऊपर ये जो है ये उच्च ऊर्जा युक्त रिक्त कक्षक है, जो क्या करेंगे, एक नए बैंड का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, चालकता बैंड, जिसे हम क्या कहेंगे, चालकता बैंड। तो बस आपको दो प्रकार का ध्यान रखना है यहाँ से कि बैंड सिद्धांत में क्या होगा कि किसी भी धातु परमाणु में उपस्थित संयोजकता कोष के परमाणुविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, जो कि एक ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। उस ऊर्जा बैंड को हम क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड। यानी कि संयोजी कोष सभी संयोजी कोष मिलकर क्या करेंगे, एक बैंड का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड से उच्च ऊर्जा युक्त रिक्त कक्षक एक अन्य बैंड का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, चालकता बैंड, कंडक्टेंट बैंड हो जाएगा। इतने। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है
वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये कह सकते हैं चालकता इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा होगी उस पर निर्भर करता है। यानी चालकता बैंड और बैलेंस बैंड है, उसके मध्य जो ऊर्जा अंतर यदि कम है तो वो इजीली चला जाएगा, और ऊर्जा अंतर ज्यादा है तो वो इजीली नहीं जा पाएगा। तो उसके आधार पे करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा थोटिकल रूप लिख देता हूँ, उसके बाद में आगे देखते हैं। संयोजकता कोष के परमाणुीय कक्षक किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षक का। और आणविक कक्षक किसका निर्माण करते हैं? संयोजकता बैंड का। ये जानते, बस ये इसकी लैंग्वेज है कि धातु परमाणु के संयोजी कोष के परमाणु कक्षक आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, जो कि संयोजकता बैंड का निर्माण करते हैं। नहीं, फिर इसके बाद आता है उच्च ऊर्जा युक्त संयोजकता कोष से उच्च ऊर्जा युक्त रिक्त कक्ष। उच्च ऊर्जा युक्त रिक्त कक्ष किसका निर्माण करेंगे? चालकता बैंड का, सीबी, और इसको लिखेंगे वीपी जाएगा। फिर आता है चालकता बैंड, पहले लिख देते हैं, संयोजी बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित क्षेत्र, यह होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एनर्जी गैप। संयोजी बैंड दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित क्षेत्र या एनर्जी गैप कहते हैं। चालकता एनर्जी गैप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? एनर्जी गैप पर निर्भर करती है। तो देखो यहां से इसमें चालक है, उसमें एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप कम, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से सीबी में चले जाते हैं एवं चालकता उत्पन्न करते हैं, यानी चालकता के लिए होते हैं। जबकि अपन बात करते हैं कुचालक में, एनर्जी गैप है वो बहुत अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी में नहीं जाते, तो क्या होगा? चालकता प्रवाहित नहीं होती, यह चालकता उत्पन्न नहीं करती। तो इसमें फिर लास्ट आ जाता है इसमें अर्धचालक, तो आ जाएगा अर्धचालक होगा। अर्धचालक में जो एनर्जी गैप है वो क्या रहेगा? एनर्जी गैप चालक से अधिक, लेकिन कुचालक से कम। तो क्या करता है? ये चालकता उत्पन्न करता है। अब देखो कैसे क्या करना है इसके लिए। ये चालक
कुचालक, चालक, अर्धचालक, ये हो जाएगा अर्धचालक। इसमें क्या रहेगा कि जो वैलेंस बैंड, जो कंडक्टर बैंड है, उनके बीच में ऊर्जा अंतर बहुत ही कम रहता है, और इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और इन दोनों का क्या रहेगा, इसमें मध्यवर्ती रहेगा। ठीक है, तो आपको ये गैप जाना, ये है एनर्जी गैप, जो क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे भी क्या रहता है, कम रहता है, इस कम का साइन है। और ये जो एनर्जी गैप है, ये रहता है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और ये रहेगा इसका एनर्जी गैप है दोनों के बीच का, हो जाएगा 10 के आसपास रहता है, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो, ये हो गया इसका वैलेंस कंडक्टेंट बैंड, ये हो गया इसका वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्टेंट बैंड, कंडक्टेंट यानी कि हो जाएगा ये चालकता बैंड, और ये हो जाएगा संयोजकता बैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वैलेंस चालक होते हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप रहता है बहुत ही कम रहता है, जबकि कुचालक का उनका क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा, जबकि जो अर्धचालक उनके बीच का उनका रहता है मध्यवर्ती। ये हो गया आपकी बैंड थ्योरी। अब इसके बाद में है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में होता है कि यहाँ से, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको कई बार अब कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है, चालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता कम होती है, क्यों? और सेकंड क्वेश्चन आता है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्यों? और ध्यान रखना, एक नोट ध्यान रखना, कुचालकों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपके कौन कौन से, चालक पर ताप का प्रभाव, कुचालकों पर ताप का प्रभाव, और अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव। अब देखो होता क्या है कि जो चालक होते हैं, इसका रहेगा कि चालकों में वैलेंस बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन पहले से ही चालकता बैंड में उपस्थित होते हैं, यानी कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे के पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से चालकता बैंड में चले जाते हैं। लेकिन ताप बढ़ाने पर संयोजी बैंड के, ताप बढ़ाने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाने के कारण वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य टक्कर होने के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। परिणाम स्वरूप चालकता घट जाती है। कहने का मतलब क्या है कि पहले से देखो जो एरिया है वो तो फिक्स है, ये एनर्जी गैप हो गया, ये हो गया सीबी और ये हो गया बीबी।
अब इसमें क्या होगा कि इनका एनर्जी गैप बहुत कम होने का है, इसके जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे के पूरे इसमें आ चुके हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे हम ताप देंगे इसके जो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें चले जाएंगे। लेकिन एरिया तो क्या होता है, फिक्स है, यानी जगह तो क्या फिक्स है, तो वहां पे संख्या बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की तो उनके बीच में टक्कर होगी, और जब टक्कर होती है तो उनकी ऊर्जा घटने के कारण चालकता घटे जाती है। जबकि इसमें क्या होगा, अर्धचालकों में अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर सीबी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यानी कि पहले कम रहती है फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, तो जिससे चालकता बढ़ जाती है। जैसे मान लो इसमें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, चालक में तो क्या होगा, पांचों के पांचों इसमें चले गए, हो गया। लेकिन जब अर्धचालक की बात करते हैं, 5 में मान लो यहाँ 5 थे, 5 से यहाँ पे केवल 2 ही गए, तो अब जैसे ताप बढ़ाएंगे 3 और चले जाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन इसका ताप बढ़ाने पे नीचे वाले और चले जाएंगे तो इनके बीच में टक्कर होगी, टक्कर के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। क्यों गई यहाँ से इसमें बेल्ट सिद्धांत, और बेल्ट सिद्धांत के आधार पे चालक, उचालक और अर्धचालक की व्याख्या होगी। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे अर्धचालक के प्रकार, यानी कि अर्धचालक आपके फिजिक्स वगैरह में भी रहेंगे। आपने यदि सुन रखा है तो एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक, एक होता है नेज अर्धचालक, एक होता है डोपिंग अर्धचालक। तो उसका अर्थ क्या होता है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।